कल लास्ट वीडियो में अपन ने लिया था सब्सिडी बुक्स। अभी अपन स्टार्ट करते हैं परचेज बुक। ठीक है, फर्स्ट जो बुक अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं परचेज बुक। परचेज बुक में मैंने आपको बताया था कि जितना भी उधार में माल अपन खरीदते हैं, केवल माल और वो भी क्रेडिट पे परचेज किया हुआ, तो अपन परचेज बुक में लेंगे। अब परचेज बुक का फॉर्मेट अपन लेते हैं। परचेज बुक में फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम अपन लेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर, फिर जर्नल फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर, उसके बाद अमाउंट रुपीज, फर्स्ट कॉलम डिटेल एंड सेकंड कॉलम टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इनवॉइस नंबर यानी बिल। जब अपन माल परचेज करते हैं तो उसके साथ एक स्लिप आती है डिटेल की, जिसको वाउचर या इनवॉइस नंबर कहते हैं यानी बिल कहते हैं। फिर लेजर फोलियो नंबर, डिटेल्स और डिटेल का टोटल। ठीक है, ऊपर अपन लिखते हैं परचेज बुक ऑफ जिस भी फर्म का है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ मेसर्स मंथन ट्रेडर्स, यानी मंथन ट्रेडर्स की परचेज बुक अपने को प्रिपेयर करनी है। तो परचेज बुक ऑफ मेसर्स मंथन ट्रेडर्स। ठीक है, ये ऊपर नाम डालेंगे अपन। अब ये परचेज बुक है, इसमें आता है केवल उधार खरीदा गया माल। ठीक है, फर्स्ट जनवरी 2022, तो 2022 फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बाउट फ्रॉम हरी ट्रेडिंग कंपनी, यानी हरी ट्रेडिंग कंपनी से खरीदा। अब जब किसी फर्म का नाम आता है तो अपन ये मानते हैं क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे हरी ट्रेडिंग कंपनी से अपन ने उधार में माल खरीदा है, यानी उधार में खरीदा हुआ माल अपन इसमें लेते हैं। अब देखो क्या खरीदा है इससे, 100 मीटर कॉटन एट द रेट ऑफ ₹125 पर मीटर। 100 मीटर कॉटन खरीदा, 1 मीटर की रेट 125 रुपये। 200 मीटर रेयन खरीदा और 1 मीटर की रेट है 130 रुपये पर मीटर। इसमें जब अपन माल खरीदते हैं तो अगला अपने को डिस्काउंट दे रहा है 10%, व्यापारिक बट्टा दे रहा है 10%। और बिल नंबर है 71, इनवॉइस नंबर 71, वाउचर नंबर 71। तो देखो ये पहले तो ये कंफर्म करेंगे कि ये गुड्स होना चाहिए, तो ये गुड्स है, माल है। दूसरा ये कि हरी ट्रेडिंग कंपनी फर्म है, यानी इससे अपन ने माल खरीदा है, यानी क्रेडिट पे खरीदा है, उधार में खरीदा है। तो अब इसमें एंटर अपन कैसे करते हैं, देखो 1 जनवरी 1। अब जिससे माल खरीदा है उसका नाम, हरी ट्रेडिंग कंपनी से अपन ने माल खरीदा, तो यहाँ थोड़े मोटे अक्षरों में लिखेंगे हरी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ये ऊपर केवल फर्म का नाम जिससे अपन ने माल खरीदा है। अब इसका डिटेल कि इससे अपन ने क्या खरीदा, तो देखो 100 मीटर कॉटन खरीदा, 1 मीटर की रेट 125 रुपये। तो यहाँ नोट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ नोट करेंगे 100 मीटर्स कॉटन एट द रेट ऑफ ₹125 पर मीटर। ठीक है, यानी 100 मीटर कॉटन खरीदा है हरी ट्रेडिंग कंपनी से और 125 रुपये 1 मीटर की रेट है। तो 125 इंटू 100 मीटर अपन ने खरीदा, तो इसका डिटेल है 12,500 रुपये, यानी 12,500 रुपीज। फिर 200 मीटर रेवन परचेज किया, 130 रुपये पर मीटर। तो यहाँ बिल्कुल जस्ट इसके नीचे 200 मीटर्स रेवन एट द रेट ऑफ ₹130 पर मीटर। ठीक है, तो 130 रुपये 1 मीटर का, तो 200 मीटर के हो गए 26,000 रुपीज। तो यहाँ लिखा 26,000 रुपीज। वाउचर नंबर, बिल नंबर है, ये फर्म के नाम के आगे लिखते हैं। जैसे हरी ट्रेडिंग कंपनी है
तो इसका वाउचर नंबर, इससे जो बिल आया था अपने पास, इनवॉइस आया था वो था 71। तो यहाँ इसके बिल को जस्ट इसके नाम के सामने यहाँ नोट करेंगे 71। तो इस तरीके से देखो 100 मीटर कॉटन और 200 मीटर रेवन अपन ने खरीदे, इसकी अमाउंट ये हुआ। अब इसका टोटल करेंगे, यानी टोटल माल अपन ने खरीदा 38,500, 38,500 रुपये का लेस। अब इसमें क्या है, अगले व्यापारी ने अपने को डिस्काउंट दिया था, छूट दी थी, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 38,500, 38,500 का 10% अपन कैलकुलेट करेंगे 3850, यानी टोटल माल अपन ने 38,500 का परचेज किया था, जिसमें से डिस्काउंट मिल गया अपने को 3,850 रुपीज़। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे तो नेट अमाउंट अपना आएगा 34,650, यानी हरी ट्रेडिंग कंपनी से जो अपन ने क्रेडिट पे माल खरीदा वो टोटल उसको पे करना है अपने को 34,650 रुपीज़। अब ये एक ट्रांजेक्शन 2 जनवरी 1 का था, अपन ने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो पर्टिकुलर के कॉलम को और अपन बंद कर देंगे, ओनली पर्टिकुलर के कॉलम को अपन बंद करते हैं, ठीक है। फिर लेंगे जनवरी 3, बाउ फ्रॉम सुमन फैब ऑन क्रेडिट। सुमन फैब से खरीदा, फर्म का नाम है इसलिए क्रेडिट में खरीदा, वैसे भी दे रखा है क्रेडिट, तो उधार में अपन ने माल खरीदा है, तो उधार खरीदा हुआ माल अपन परचेज बुक में एंटर करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को भी अपन यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनवरी 3, फर्म का नाम है सुमन फैब, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सुमन फैब, ठीक है। अब इसकी पूरा डिटेल अपन यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखो मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं ट्रांजेक्शन नंबर 1 को रिमूव क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से। आप जब एक्चुअल में इसको करोगे ना तो पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ कर लेना। मेरे पास स्पेस की कमी थी, इस वजह से मैं बार बार लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप एक साथ पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ करोगे, विथ स्केल आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन का जो परचेज अपन ने किया था सुमन फैब से किया था, क्या क्या खरीदा था, क्या क्या बाई किया था, देखो 50 मीटर्स, बिल्कुल इसके नीचे 50 मीटर्स नायलॉन एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर नायलॉन परचेज किया 70 के हिसाब से, तो 3,500 रुपीज। फिर 100 मीटर्स पॉली कॉटन एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर, 100 मीटर्स पॉली कॉटन एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर। इसका 100 मीटर परचेज किया है पॉली कॉटन 120 पर मीटर, तो ये 12,000 रुपीज, ठीक है। फिर देखो 200 मीटर सिल्क, 200 मीटर्स सिल्क एट द रेट ऑफ ₹90 पर मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर सिल्क परचेज किया है 90 रुपए के हिसाब से, तो 18,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट इस पे 5%, बिल नंबर इनवॉइस नंबर 102, तो सुमन फैब के बिल्कुल सामने इनवॉइस नंबर 102। ये टोटल माल अपन ने परचेज किया, इसका टोटल करेंगे अपन 33,500 का माल अपन ने परचेज किया था। अब अगला व्यापारी अपने को इस पे डिस्काउंट दे रहा है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, तो 33,500 का अपन 5% कैलकुलेट करेंगे, तो 1675 रुपीज, 1675, यानी इतना अपने को अगले व्यापारी ने डिस्काउंट दिया है, इतने रुपए अपने से कम लेगा, तो ये इसमें से अपन लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे तो आएगा
31,825 रुपीज़। यानी सुमन फैब से अपन ने जो बिल नंबर इनवॉइस नंबर 102 से माल परचेज किया, उसकी जो वैल्यू है वो है 31,825 रुपीज़, जो अपने को पे करनी है क्योंकि अपन ने क्रेडिट पे माल परचेज किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 10, बाउट फ्रॉम शंकर फैब्रिक्स ऑन कैश। अब देखो ये अपन परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। परचेज बुक में आता है केवल उधार खरीदा गया माल, यानी गुड्स जो अपन ने परचेज किया है ओनली क्रेडिट। तो यहाँ तो इसने कैश में परचेज किया है, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें केवल क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन ही आते हैं, तो इसको अपन छोड़ देंगे। नेक्स्ट जनवरी 15, बाउट फर्नीचर फ्रॉम अंकित फर्नीचर स्टोर, फर्म का नाम है, ठीक है, इसलिए क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। लेकिन यहाँ अपन नहीं लेंगे क्योंकि परचेज बुक है, इसमें केवल उधार खरीदा गया माल ही आता है। ये देखो फर्नीचर है, फर्नीचर अपनी असेट्स है, तो असेट्स अपन इसमें एंटर्ड नहीं करते, केवल माल आता है वो भी क्रेडिट में परचेज किया हुआ। तो ये फर्नीचर परचेज किया तो है क्रेडिट में, लेकिन फर्नीचर है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल माल आएगा। तो जनवरी 15 का ट्रांजेक्शन भी अपन इसमें एंटर नहीं करेंगे। अब जनवरी 20, अबाउट 200 मीटर्स रेयन, यानी रेयन खरीदा, माल खरीदा है ₹20,000 फ्रॉम सुशील फैशन, सुशील फैशन से माल खरीदा है 20,000 का, है ना। तो इसका मतलब फर्म का नाम है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है, यानी क्रेडिट में अपन ने परचेज किया है और माल परचेज किया है, तो इसमें एंटर करेंगे। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन पूरा हुआ था, यहाँ पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन डाल देंगे। अब जनवरी 20, फर्म का नेम है सुशील फैशन, ठीक है। इनवॉइस नंबर है 502। अब इसका डिटेल अपन यहाँ डालेंगे। अभी स्पेस कम है इसलिए मैं इनको क्लीन कर रहा हूँ। अब देखो अपन ने इससे गुड्स परचेज किया था सुशील फैशन से 20,000 रुपीज़ का, है ना, 200 मीटर्स। तो यहाँ नोट करेंगे 200 मीटर्स रेयन। एट द रेट अपने को नहीं दिया हुआ, तो अपन चाहें तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाई 200। यदि नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका अमाउंट है 20,000। अब देखो इसमें न तो डिस्काउंट है न अदर कोई प्रोडक्ट है, तो एक ही प्रोडक्ट है, तो अपन डायरेक्ट अमाउंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं 20,000 रुपीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये ट्रांजेक्शन अपन ने इसमें एंटर्ड कर दिया। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो जितने भी अपन ने उधार में माल खरीदा था उनका अपन ने एंट्री यहाँ पे कर दी परचेज बुक में। अब लास्ट में अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ देखेंगे जनवरी का महीना था और जनवरी की मंथ की लास्ट जो डेट होती है वो होती है जनवरी 31। तो यहाँ क्या करो, थोड़ा सा स्पेस देके इसको फुल को क्लोज कर दो, ठीक है। और मंथ के एंडिंग डेट जनवरी 31, ठीक है, जनवरी 31 अपन ने यहाँ डाल दिया। अब ये कौन सी बुक थी, परचेज बुक, तो यहाँ नोट करेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। और इसका टोटल करेंगे अपन, इसका पूरा टोटल अपन यहाँ पे नोट कर देंगे। तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 86,475 रुपीज़, ठीक है। और ये परचेज अकाउंट है, परचेज बुक है, परचेज बुक का जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट डाल देंगे। तो जनवरी 31 मंथ एंडिंग डेट, परचेज बुक थी तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट डालेंगे और इसका टोटल कर देंगे। यानी जनवरी मंथ में अपन ने जो क्रेडिट पे माल परचेज किया वो टोटल 86,475 रुपीज़ का परचेज किया था, और इन फर्म से अपन ने माल परचेज किया था, जैसे हरी ट्रेडिंग कंपनी से 34,650 का, सुमन फैब से 31,825 का, और सुशील फैशन से 20,000 रुपीज़ का माल अपन ने परचेज किया था। टोटल इतना माल अपन ने परचेज किया था, ठीक है।
ये तो हो गया परचेज बुक। अब इस परचेज बुक के बेस पे लेजर पोस्टिंग भी मैं तुरंत आपको इसी टाइम बता देता हूँ कि ये जो परचेज बुक अपन ने बनाई इससे अपन लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी जनवरी 31 को था, परचेज अकाउंट था और इसका टोटल ये था। ठीक है, मैं अभी इसको क्लीन करूँगा क्योंकि स्पेस नहीं है अपने पास एक्स्ट्रा, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। आप ध्यान रखोगे जनवरी 31 परचेज अकाउंट और 86,475 क्योंकि ये यूज़ में आएगा अभी, और ये सारे ट्रांजेक्शन अपने यूज़ में आएंगे। देखो फर्स्ट जो अकाउंट अपन बनाएंगे वो लेंगे यहाँ पे लेजर ऑफ, इसकी लेजर है मंथन ट्रेडर्स। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। डेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फर्स्ट डेट, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर जर्नल फोलियो नंबर और अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर और अमाउंट रुपीज। ठीक है, ये लेजर है। लेजर किसकी है? मंथन ट्रेडर्स, क्योंकि व्यापारी का नाम, फर्म का नाम मंथन ट्रेडर्स है। इस तरीके से फर्स्ट जो अकाउंट है वो अपन ये प्रिपेयर करेंगे, पहला अकाउंट। अब पहला अकाउंट अपन बढ़ाते हैं, किसका है, कौन सी बुक थी? परचेज बुक। तो फर्स्ट अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे परचेज अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इज परचेज अकाउंट। अब देखो परचेज अकाउंट का नीचे नीचे अपन ने लिखा था डेबिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट साइड है ना, परचेज अकाउंट की ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में अपन यहाँ पे 2022 मंथ एंडिंग डेट थी जनवरी 31, अपन ने नीचे नीचे नोट किया था जनवरी 31 और परचेज अकाउंट डेबिट और उसका टोटल किया था। तो यहाँ अपन लिखेंगे जनवरी 31 टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज यानी विभिन्न अलग अलग, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, यानी परचेज बुक के अकॉर्डिंग ये जितने भी अपन ने ट्रांजेक्शन्स लिए थे उनका डिटेल। तो इसका टोटल यहाँ पे कितना आया था? 86,475 रुपीज़। ये परचेज बुक का नीचे टोटल आया था, तो मैंने रिमूव कर दिया, क्लीन कर दिया ऐसे, है ना। तो टू सन्डीज एज पर परचेज बुक यहाँ नोट करेंगे, मंथ एंडिंग डेट डालेंगे और उसका टोटल लिख देंगे। अब क्रेडिट साइड में 2022 जनवरी 31 बाई बैलेंस सीटी, ये ही बैलेंस अपन यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट अकाउंट जो भी बुक होती है उसका प्रिपेयर करते हैं। परचेज बुक है तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, सेल्स बुक होगी तो क्रेडिट में। ठीक है, टू सन्डीज एज पर परचेज बुक जो अपन ने प्रिपेयर किए उसके अकॉर्डिंग। अब ये तो फर्स्ट अकाउंट था। अब सेकेंड अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे हरी ट्रेडिंग कंपनी, थर्ड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सुमन फेयर, फोर्थ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सुशील फैशन, है ना। तो इस तरीके से हर एक का एक अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे। अभी मैं आपको हरी ट्रेडिंग कंपनी का बताता हूँ, फिर उसी तरीके से सुमन फेयर का होगा और सुशील फैशन का होगा। ठीक है, ये अकाउंट नंबर 1 था। अकाउंट नंबर 2 इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स,
जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट रुपीज। ठीक है, यानी वही फॉर्मेट अपन बना लेंगे। अब मैंने आपको एक कहा था फर्स्ट अकाउंट तो परचेज जो बुक होती है उसका बनता है। सेकंड अकाउंट जितने भी पार्टियों से अपन ने माल परचेज किया था ना, उनका सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से बनता जाएगा। तो नंबर 2 पे ये क्या है, हरी ट्रेडिंग कंपनी। तो अकाउंट का नाम डालेंगे अपन हरी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, अब अपन ने यहाँ क्या किया था, हरी ट्रेडिंग कंपनी से माल खरीदा था, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, हरी ट्रेडिंग कंपनी यहाँ क्रेडिट में है, तो अपन क्रेडिट साइड में जाएंगे। इसके अपोजिट यहाँ नोट करेंगे बाई परचेज। ठीक है, डेट क्या है इसकी, जनवरी 1 2022, जनवरी 1। रुपीज़ है इसका 34,650। ठीक है, यानी अपन ने इससे माल खरीदा था, तो अपनी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी ट्रेडिंग कंपनी। अब अपन अकाउंट प्रिपेयर करें हरी ट्रेडिंग कंपनी का, तो हरी ट्रेडिंग कंपनी एंट्री में क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आई। इसके ऑपोजिट डेबिट में था परचेज, तो अपन ने यहाँ लिख दिया परचेज। और इसका टोटल अमाउंट जो हरी ट्रेडिंग कंपनी से अपन ने माल खरीदा था ना, वो अमाउंट अपन ने यहाँ पे डाल दिया। अब इस साइड में मंथ एंडिंग डेट जनवरी 31 टू बैलेंस CD, टोटल अमाउंट 34,650 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से अपन ने हरी ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट प्रिपेयर किया। उसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन था अपना, वो था सुमन फेयर। अगला थर्ड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसी तरीके से अपन सारी लाइनें ड्रॉ करके और फिर काम करेंगे। ऊपर नोट करेंगे सुमन फैब। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट, ये सारे नाम अपन डालेंगे इसमें ना। अब सुमन फैब से अपन ने माल खरीदा था, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन फैब, और अकाउंट अपन प्रिपेयर करें सुमन फैब का, तो जनरल एंट्री में सुमन फैब क्रेडिट साइड में है, इसलिए अपन क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाई यूज करेंगे। इसके ऑपोजिट में डेबिट साइड में था परचेज, बाई परचेज अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो था सुमन फैब का, इसकी डेट थी जनवरी 3 2022, जनवरी 3, यानी जनवरी 3 को अपने सुमन फैब से 31,825 का माल क्रेडिट में परचेज किया था। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट डेबिट साइड में 2022 जनवरी 31 टू बैलेंस CD, रुपीज़ 31,825 रुपीज। इस तरीके से अपन ने सुमन फैब का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद लास्ट अकाउंट, अपन प्रिपेयर करेंगे सुशील फैशन का। ठीक है, सुशील फैशन से अपन ने माल खरीदा था जनवरी 20 को। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 माल खरीदते हैं, तो अपन एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सुशील फैशन। अब एंट्री में सुशील फैशन क्रेडिट साइड में है, इसलिए अपन क्रेडिट साइड में आए, बाई यूज किया। इसके ऑपोजिट में था परचेज, बाई परचेज अकाउंट। ठीक है, डेट इसकी थी जनवरी 20, अमाउंट था ₹20,000। ठीक है, तो ये अपन ने खरीद की एंट्री कर दी, बाई करने की एंट्री कर दी। 2022 जनवरी 31 टू बैलेंस CD, ₹20,000। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं परचेज बुक से
लेजर में किस तरह से पोस्टिंग करते हैं वो मैंने तुमको बताया। तो जो भी पहली बुक होती है पहले उसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे परचेज बुक अपन ने बनाई थी तो परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट के टोटल से अपन डेबिट साइड में लेंगे परचेज अकाउंट का टोटल, उसके टोटल से एंट्री करेंगे। बाकी सारी जो लेजर पोस्टिंग है उसमें क्रेडिट साइड में आएगा परचेज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जितने भी व्यापारी से माल खरीदते हैं उसका सेपरेट लेजर अपन ने प्रिपेयर कर लिया।